नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर उन्नाव से है, जहां की तहसील हसनगंज पर अधिवक्ता संघ के द्वारा तहसील के सभी न्यायालयों के बहिष्कार की घोषणा कर दी गई है। हसनगंज तहसील में तैनात नायब तहसीलदार, जो कि औरास और अजगैन कोर्ट के मामले देखते हैं, नायब तहसीलदार के द्वारा कई वादों में गलत तरीके से आदेश करने से अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। नायब तहसीलदार के खिलाफ ज्ञापन देने के बाद भी उप जिलाधिकारी हसनगंज द्वारा बार एसोसिएशन के ज्ञापन पर कोई निर्णय न लिए जाने से संघ के अधिवक्ताओं ने लामबंद होकर अनिश्चितकालीन तहसील के सभी न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया व आगामी 24 तारीख को उप जिलाधिकारी का घेराव करने की चेतावनी दी है। यदि सोमवार तक एसडीएम द्वारा नायब तहसीलदार न्यायालय का स्थानांतरण न हुआ तो आगामी 24 जनवरी को उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर घेराव करने को विवश होंगे। उप जिलाधिकारी, न्यायिक उप जिलाधिकारी, 2 तहसीलदार, इस समय वर्तमान में 3 नायब तहसीलदार मौजूद हैं, लेकिन नायब तहसीलदार एनटी औरास और एनटी अजगैन का काम देख रहे नायब तहसीलदार के विरोध में हमारे बार संघ के अधिवक्ता सोमवार तक हड़ताल पे हैं। उस दौरान हम लोग किसी भी न्यायालय में काम नहीं करेंगे और सोमवार से धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराएंगे। इस मामले में बताना चाहता हूँ, तहसील एनटी औरास के द्वारा जो है भ्रष्टाचार और अन्य छोटे छोटे अधिवक्ताओं को न सुन करके बड़े वाले लोगों का काम कर रहे हैं और इसके लिए इसकी शिकायत बार संघ ने की थी तहसील एसडीएम महोदय के यहाँ, फिर भी जो उनके कान में जूं नहीं लेगा, इस आधार पर बार संघ ने उनका विरोध किया है और सोमवार तक अदालत का बहिष्कार है और उसके बाद एक ज्ञापन दे के फिर धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। चूँकि मैं बार का प्रथम अध्यक्ष हूँ निर्वाचित, तो मैं चाहता हूँ कि आज की बार जो है ये कतई किसी स्थिति में पीछे न हटे और इनकी लड़ाई हर तरह से लड़ी जाएगी। और मैं इतना बीमार व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर व्यवस्था करूँगा। आम जनता को जब समाज और कोतवाली या अन्य जगहों से न्याय नहीं मिलता है तो वह न्यायालय की चौखट पर पहुंचता है, लेकिन न्यायालय में बैठे न्यायाधीश भी जब उसको न्याय नहीं दे पाते हैं और रंगीन नोटों की नशे में मदहोश हो जाते हैं, उसके बाद वकीलों का एक प्रदर्शन हसनगंज में चालू हुआ है। किस तरीके का प्रदर्शन है, ज़्यादा जानकारी के लिए आज हम उन्नाव के हसनगंज तहसील में बार पदाधिकारियों के पास पहुँचे हैं, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। आपका सी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बार हसनगंज के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और जितनी भी न्यायालय हैं उनका बहिष्कार किया गया, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि हमारे यहाँ धीरेश सिंह नायब तहसीलदार हैं, बहुत ही भ्रष्ट हैं। उन्होंने वादकारियों के साथ बहुत ही गलत किया है, फाइलों में लेन देन करके उन्होंने गलत काम किए। इसके विरोध में हम लोगों ने 27 दिसंबर को एसडीएम को ज्ञापन देके धीरेश की तहसीलदार कोर्टों का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया था। लेकिन 13 तारीख को हमने पुनः एसडीएम को ज्ञापन दिया कि धीरेश सिंह से जो 2 कोर्टें हैं, अजगैन कोर्ट है और औरास कोर्ट है, उनको उनसे वापस ले लिया जाए या यहाँ से इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उसके लिए हमने एक अल्टीमेटम दिया कि 18 तक की समय दे रहे हैं, लेकिन एसडीएम साहब ने अभी तक उसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। हमने एक नोटिस फिर से दिया हुआ है, ये 23 तारीख तक एसडीएम साहब या हमारे प्रपत्र हमारे बार संघ की तरफ से भेजे गए हैं जिलाधिकारी महोदय को, कमिश्नर को, राजस्व विभाग को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, यदि वहाँ से कोई एक्शन नहीं होता है तो 24 तारीख से हमारा अधिवक्ता संघ, हमारा पूरा अधिवक्ता परिवार वादकारियों के हित के लिए लगातार धरने प्रदर्शन करेगा, धरना पे बैठेगा। यदि उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा संघ उससे ज़्यादा उग्र कार्रवाई करेगा। यदि उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा धरना प्रदर्शन बढ़ता हुआ हो सकता है विधानसभा का हम घेराव भी करें। गरीबों के प्रति अपना रुख अपना करके समय से सारे कामों को निपटाएं और सही दिशा में निपटाएं। तहसील में हो ये रहा विरोध इसलिए बार एसोसिएशन हसनगंज ने किया है कि अनैतिकता के आधार पर बिना किसी रूल और नियम के
नायब साहब महोदय के द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं वो एक भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी कड़ी है। और इस कड़ी में और भी तमाम कई मामले कई बार इन लोगों ने आदेश किया है गलत तरीके से, उसकी शिकायत मंडलायुक्त से भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में बार एसोसिएशन हसनगंज ने कदम उठाया है कि इनका भरपूर विरोध किया जाएगा और आने वाले दिन में अगर सोमवार तक ये नहीं सुनते हैं तो फिर एक ज्ञापन दे करके धरना प्रदर्शन बार एसोसिएशन हसनगंज के द्वारा किया जाएगा इनके विरोध में, जब तक इनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाता या जब तक इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।